हम बिना पैसों के इलेक्शन में उतरे थे, पूरी ईमानदारी से इलेक्शन लड़े। जो मोहब्बत गोवंडी की जनता ने देनी थी, गोवंडी की जनता ने पूरा दिल खोल कर जो है मोहब्बत दी। और अबू हाशिम आज़मी साहब सीट जीते, उन्हें सीट की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमने दिलों को जीता अल्हम्दुलिल्लाह, और काम करते रहेंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे मैं आपको लगातार खबरों में दिखा था किस तरीके से काउंटिंग हुई, और उसके बाद में आज पानकुश शिवाजी नगर से अबू हाशिम आज़मी जो जीत चुके हैं, मगर जो सेकंड नंबर पे थे अतीक सर जो एमआईएम पार्टी से आते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे सिर्फ क्या कहेंगे जिस तरीके से जो एक फैसला है, रिजल्ट आया है। अबू हाशिम आज़मी साहब जीत गए, क्या अल्हम्दुलिल्लाह वो जीत गए, उनको बहुत बहुत मुबारक। और जनता ने जो हमें मैंडेट दिया उसके लिए हम जनता का बहुत शुक्रगुजार हैं। गोवंडी की जनता ने जिस तरह से हम बिना पैसों के इलेक्शन में उतरे थे, पूरी ईमानदारी से इलेक्शन लड़े। जो मोहब्बत गोवंडी की जनता ने देनी थी, गोवंडी की जनता ने पूरा दिल खोल कर जो है मोहब्बत दी। और अबू हाशिम आज़मी साहब सीट जीते, उन्हें सीट की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमने दिलों को जीता अल्हम्दुलिल्लाह, और काम करते रहेंगे। तो क्या लगता है कहाँ पर क्या कुछ चूक हो गई, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन 10 से 13,000 वोट थे आप हारे। अब आप बताइए कि जिस तरह से इलेक्शंस होते हैं कि डर दिखाया जाता है कि शिवसेना जीत जाएगी। ये जो 10-12 हज़ार लोग हैं अपने घरों को तोड़ने, तो जिस तरह की धमकियां देती जाती थी, घर टूट जाएगा, पानी का कनेक्शन कट जाएगा, या अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो शिवसेना आ जाएगी, तो बस वही फैक्टर जो है कहीं ना कहीं 10-12 हज़ार का गैप और मार्जिन बना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी दिखाया कि शिवसेना और भाजपा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ये कैपेबल है, अकेले कैपेबल है, और पूरी ईमानदारी से लड़कर इतने वोट्स ले सकती है। और इंशाल्लाह ये जो अब की बार डर दिखाएगा, ये फैक्टर अगली बार काम नहीं करेगा। तो आने वाले वक्त के लिए आप किस तरीके की तैयारी करें? तैयारी क्या करेंगे, जो वादे हमने किया वो उन वादों को पूरा करेंगे। जैसे नामूस रिसालत बिल का वादा था, भले हम हार गए, लेकिन नामूस रिसालत बिल विधानसभा में हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नशे के ऊपर, SMS कंपनी के ऊपर, यहाँ के जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पर हम पहले भी खड़े रहते थे, और अब भी आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। गोवंडी के डेवलपमेंट के लिए क्या आप आसिम भाई से मिल के जिस तरीके डेवलपमेंट क्या कुछ कमी है, किस तरीके करना है, इसका कुछ सुझाव देंगे या आपसे मांगते तो क्या करेंगे? अगर आशिम साहब को लगेगा कि कोई सुझाव की ज़रूरत है और उन्होंने अगर हमें मदऊ किया तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। गोवंडी के डेवलपमेंट के लिए हम किसी के साथ भी सजेशन देने के लिए तैयार हैं, और अपने सजेशंस के साथ साथ जो मेहनत करनी पड़ेगी वो करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से एमआईएम पार्टी जाने है मुस्लिम वोट के लिए, तो मुस्लिम वोट आपको कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा मिला है, मगर जो और अन्य वोट थे वो नहीं मिले हैं। तो उसके लिए आप क्या कुछ मेहनत करेंगे, क्या पार्टी में किसी और लोगों को जोड़ा जाएगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वोट के साथ गैर मुस्लिम वोट भी दिया। मैं गैर मुस्लिम भाइयों को बहुत दिल से सलाम करता हूं कि उन्होंने वोट किया। हाँ, मैंने जैसा आपको बताया कि जो 10-12 हज़ार का मार्जिन था, वो लोकल कैंडिडेट्स वगैरह ने जो है थोड़े थोड़े वोट्स लिए, और समाजवादी पार्टी ने जो डर बताया था, उस डर से वो वोट खींचे गए। लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे अब हम खड़े हो गए, वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अब मानकुश शिवाजी नगर असेंबली के अंदर जो हमारे मुस्लिम वोटर्स हैं या गैर मुस्लिम वोटर्स, सबके साथ मिलकर सबका काम करेंगे, क्योंकि हम इस पर बिलीव करते हैं, सबका साथ सबका विकास। इस बात पर हम बिलीव भी करते हैं और काम भी करते हैं। गोवंडी को बदलने के लिए आप लोग अभी किस तरीके से आगे क्या कुछ काम करें? पूरी तरह से अपोजिशन का रोल प्ले करने के लिए हम तैयार हैं। अगर जहाँ पर हमारे MLA चुके, उस मौके को हम छोड़ेंगे नहीं, और इंशाल्लाह MLA से पहले उस मौके के ऊपर हम खड़े होकर काम करेंगे इंशाल्लाह। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से कहूँगा कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। पूरी गोवंडी की जनता का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। 43,000 वोट, ये जो मोहब्बत है ये कम नहीं है।